शब बारात में हलवा पकाए हम, किताब में खोजे वो। अजब तमाशा है। सूजी खरीदे हम, चना दाल लाए हम, थोड़ा गरी किशमिश लाए हम, बहू बेटी बनाए घर में खाए हम, किताब में तलाश करे वो हलवा कौन किताब में? हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता। हम लोग किताब में खोजते हैं, किताब में ढूंढते हैं, हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं, तुम लोग तलाश करते रहो, हम लोग खाते रहे। झंडा रबीउल अव्वल में लगाए हम, किताब में तलाश करे वो झंडा। तो झंडा बांस में रहता है। मुर्गा मुझे जबा करे मुहर्रम में हम गौस के नाम का मुर्गा जबा करे हम, किताब में खोजे वो तलाश करे वो। लड़ो मत पढ़ो, मुझे झंडा मुबारक हो, हलवा मुबारक हो, मुर्गा मुबारक हो, हम आशिक़े मुस्तफा हैं, हम गरीबों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो, तुम जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा। ख्वाजा बाबा का जलवा सामने आया, गए सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। काहे दीवाना मत रोना, घर चला जाना, पांचों वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, शरीयत मुस्तफा पे अमल करना, और फजर की नमाज जब पढ़ लेना तो जो तकिया सर के नीचे रात भर लेके सोओगे, उसी तकिए को सुबह पलट देना, हाथ को डाल देना। दिन भर का खर्चा तेरे घर में जो रकम है, जो खर्चा होता है, वो खर्चा तेरे घर में जो है, वो तमाम खर्चा उस तकिया के नीचे से मिलेगा। लेकिन ये राज की बात है, किसी दूसरे को मत कहना, किसी दूसरे को, ये तेरे मेरे बीच का मसला है, किसी दूसरे को मत कहना। वो बंदा घर लौटा, पांचों वक्त नमाज पढ़ने लगी, फजर की नमाज पढ़ लिए, फजर की नमाज पढ़ लिए, पढ़ के बैठे तस्वीर पढ़ रहे थे, बीवी उधर से आए, ओ तस्वीर वाले तांगा बेच करके आराम से तस्वीर पढ़ रहे हो, राशन पानी लाना है, चावल आटा लाना है, खर्चा निकालना। शोहर आहिस्ते आहिस्ते तकिया नीचे हाथ डाला, बाहर निकाला, बीवी के हाथ में दिया। बीवी बोली हाँ हम मंडी पे खा लो, उतना गाड़ी पैसा थोड़ा बहुत बचा है, उसके बाद पता चलेगा। दूसरे दिन फिर शोहर ऐसे पांचों वक्त नमाज पढ़ता, फजर में पढ़ के वहीं बैठे रहता। बीवी आता है राशन पानी लाएंगे, खर्चा निकाल, फिर तकिया नीचे हाथ डालते, फिर निकाल के दे देते। 2-3 दिन ऐसा हुआ। एक दिन बीवी सोचने लगी, ये जब गाना चलाता था तब इस कदर नहीं देता था, अभी कहीं नहीं जाता, खाली मस्जिद और घर आता, टोपी पहनता, तस्वीर पढ़ता, जब मांगते तब तो कुछ नहीं सवाल करता, हाथ नीचे डालता, निकाल के दे देता। बात क्या है, ये लगता है कि दिन भर टोपी पहन के घूमता है, रात में दोनों भी धंधा करता, वरना रुपया आता कहाँ से। बीवी का पारा चढ़ने लगा, दिमाग में अलग अलग बातें घूमने लगी। बीवी एक दिन फजर के बाद आई, आज तक क्या पढ़ना बंद, खाना पकना घर में बंद, आज चूल्हा जलना भी बंद, कहना होगा ये रकम कहाँ से आती है। आप दिन भर खाली मस्जिद और घर करते हैं, टोपी पहन के घूमते हैं, जब भी मांगते हैं दे देते हैं, ये आता कहाँ से कहना होगा। शोहर ने कहा बीवी इस सब चक्कर में मत पड़ो, हो रहा है होने दो, आ रहा है आने दो, बाल बच्चे खा रहा खाने दो। बीवी बोली नहीं, आज खाना पकना बंद। बीवी हम तुम कहते हो खाना पकना बंद, हम ना कहें तो खाना पकना बंद। बीवी सुनो, अगर कह दे तो आना बंद। कहा मतलब कई गरीब नवाज की करामत थी, तुम नहीं मानी, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी आई, खर्चा निकालिए। शोहर बोला बंद करा के खर्चा मांगे, बंद तो करवाइए थी। हाँ, वो बाबा वो कहे थे कि राज की बातें तुम नहीं मानी, हम कर दिए। तो भी बोली गलती तो कर दिए, क्या करें, दोबारा जाके चालू करवाइए। कहा कि बोलो के मुखिया समिति है, ये पंचायती मसला नहीं। बोले अब तो हो गई गलती, अब दोबारा जाइए। दीवाना फिर उठा, विश्वास भरोसा था, यकीन काफी निकले, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, ज़बान पे अल्लाह 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 अल्लाह। ठीक है, में पहुंचे 2-4 दिन 10-20 दिन रहे, 40 दिन रहे। जब रहने के बाद दिल में ख्याल आया, क्या बाबा
छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं। जो रकम जाती थी बंद हो गई। आपने कहा था मत कहना, बीवी नहीं मानी, कह दिए बाबा आपको करम कर दे। अब तो या गरीब नवाज गरीब को नवाज दे। अब किसी से नहीं कहेंगे। ये बंदा रोते गए, जब दिल से रोया दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे दीवाना मत घबराना, जैसे तुम रहते हो वैसे घर चला जाना। डेली नमाज पढ़ता था उसी तरह पढ़ना, लेकिन फजर के नमाज पढ़ के अब तक क्या मत पलटना। अब आके चौक में चौराहे पे पहले खड़ा होना, 10-20 के आदमी के बीच में जाके प्रचार करना, कहना, तब जाके घर जाके तकिया पलटना। पहले हम छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कहा तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा बंद होगा। क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाना ने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। देख लो, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया है। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। आपके बीच में सारे इंटरनेशनल जो मौजूद है, बहुत देर तक आपको सुनना है। मुझको भी थोड़ी देर सुन लीजिए। कुछ लोग मुझको YouTube में देखा है। एक आदमी भी हाथ पकड़ा, बोला बाबा 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए बाबा। मतलब हम आपका बड़ा फैन है। हमारा फैन है तो घूमो, हम का कर। आजकल तो इस मोबाइल के दौर में हजरत, इस मोबाइल के दौर में पता नहीं नौजवान लड़कों को, 10-12 साल के बच्चों को क्या हो गया है। इस मोबाइल ने आपके बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया। खुदा के वास्ते छोटे छोटे बच्चों के हाथ से मोबाइल छीनने की वक्त बचा है। आपको क्या पता क्या इन छोटे छोटे बच्चों को जो मोबाइल देते हो, 12-13 साल के बच्चे मोबाइल लेके जो घूम रहा है, पूरी जिंदगी आपकी तबाह कर रहा है। बेरोजगार होता जा रहा है, स्कूल से दूर, कॉलेज से दूर, मकतब से दूर, शिक्षा से दूर, अदब से दूर, बेशर्मी बेहयाई आम होते जा रही है। 15 साल 12 साल का बच्चा मोबाइल देखे, बताओ इतनी अश्लील वीडियो डाला जा रहा है मुसलमानों। कभी आप फेसबुक चलाते हो, प्रोफाइल जो ऊपर अभी पारिवारिक था, आज वो आप खोल के नहीं देख सकते बाल बच्चों के साथ में, इतनी अश्लील वीडियो डाल दिया। अब वो 13 बच्चा 12-13 साल का वो देखेगा, उसको कुरान पढ़ने मन करेगा, नमाज के तरतीब करेगा, सच बोलेगा, माँ बाप की खिदमत में जन्नत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। चला है हजरत को घर में कदम रखवाने, हजरत थोड़ा सा फूक दीजिए, भाई रख तो देंगे, ठीक है पीर साहब है, लेकिन पीर भी बहुत तरह के मार्केट में घूम रहा है। ऐसे ऐसे पीर मार्केट में मिलेंगे, उसको कुछ पता नहीं है। अब पीर बन के तो खा रहे हैं, कमा रहे हैं। जिन पीर के पीछे औलमा रहेंगे, औलमा अहले सुन्नत जिस पीर के पीछे आगे रहेंगे, उनको मान लीजिए कि पीर साहब है। और जिनके पीछे आगे पीछे कुछ नहीं, सफा चट वाले घूमेंगे, 2-4 को चमचा नेता डब्बू, समझ जाओ कि पीर नहीं, इधर नहीं उधर का है। ऐसे ऐसे पीर आते हैं। अभी नहीं देखे, एक मार्केट में पीर आ गए, पूरे गांव को जबरदस्ती मुरीद बना लिया, मुरीद बना के बैठ गए, पूरे मोहल्ला मुरीद, इलाके में चर्चा। पीर साहब बोल दिए, बेटा सुनो, सब नया नया ताजा ताजा मुरीद बने हो, किसी को घर जाना नहीं, आज मस्जिद के सहन में सब सोएंगे, सब यहीं मिल के रहेंगे। सब लड़का लोग खुश हो गए, अरे बाप हमारे पीर साहब तो बड़ी अच्छे हैं, आज घर नहीं जाने दे रहे, मस्जिद के सहन में सबको सोना। चारों तरफ सब मुरीद को सुला दिया और बीच में पीर साहब सो गए। जब सो गए तो 12-1 बजे रात पीर साहब उठ के खड़ा। अब लड़का लोग देख रहा कि पीर साहब खड़ा कैसे हो गए। अब खड़ा होकर सीधा कुछ नहीं, चुपचाप अब लड़का लोग बोला, हजरत क्या हुआ? बोल क्या हुआ, तुम लोगों को पता है मक्का के करीब एक कुत्ता जा रहा था, हम ठीक यहाँ से देख के भगा दिया। अब लड़का लोग पीर मुरीद लोग सोचा, या अल्लाह ये सोता है मस्जिद में देखता है मक्का, ये पीर है पक्का, पीर है पक्का। पूरा इलाके में चर्चा।
जब चर्चा हो गया तो लड़का लोग फिर सुबह घर गए तो एक बीवी उसका शोहर बोला, हेलो सुनो, अपनी बीवी बोला सुनो, हम लोग जो जिस पीर का दामन पकड़े हैं ना वो पीर पहुंचे हुए। कहाँ तक पहुंचे हैं? का मक्का तक पहुंचे। का कैसे पता चला? का मस्जिद के शहर में सोए थे, रात के 12 बजे रात मक्का के करीब कुत्ता जाने वाला था कि यहीं से वो चिल्ला के भगा दिए। तो बीवी बोली, अरे पीर तो अच्छा है, जब सोए मस्जिद में देखे मक्का तो ये पीर है पक्का। तो ऐसा कीजिए, कल दोपहर में हजरत को मेरे घर में कदम रखवा दीजिए, दावत दे देते, कबूल करवा लीजिए, दस्तरखान बिछाइए, खाना खिलाइए। शोहर ने कहा ठीक है। बीवी खाना तैयार करके शोहर को बोला, जा हजरत को बुला लाई। शोहर गए, हजरत चलिए चलिए चलिए, क्या हुआ? चलिए मेरे घर में कदम रख दीजिए, खाना आपका मेरे घर में है, मेरे ही दस्तरखान में आपका खाना। हजरत चले गए, घर घुसे, दस्तरखान में बैठ गए। एक तरफ पीर साहब, एक तरफ उसका शोहर यानी वो मुरीद साहब बैठ गए। बीवी खाना पेश कर दी, एक तरफ सब्जी सालन सब कुछ ला के रख दिए, एक तरफ सिर्फ चावल, सिर्फ भात चावल ला के रखे। और उसका शोहर बीवी से कहा, ओह हेलो हेलो, क्या बात है? बोले हजरत का सब्जी सालन कहाँ है? उसकी सब्जी सालन लाइए, दाल वगैरह। बीवी बोली वही है। बोला नहीं है। बोल वही है। बोल नहीं है। बोल कहाँ है? बोल वही है। अब शोहर सोच रहा है, अल्लाह मेरी बीवी हजरत को बुला करके घर में बेइज्जती करा रही, इज्जत का फलदा कर रही, क्या है? हमारे पास अलग कटोरी में सब्जी सालन सब रख दिए, हजरत की तरफ कुछ नहीं। तो बीवी बोली खाइए, पर कैसे खाए? हजरत बोला लाइए। बोल वही है। बोल नहीं है। तब बीवी आगे बढ़ी, सुनिए, जब आपके पीर साहब मस्जिद में सोए सोए मक्का देख सकता है तो चावल के नीचे सब्जी सालन है वो नहीं देख सकता? ये पीर नहीं पीढ़ा है। कहने का मतलब है आजकल बनावटी पीर बहुत है, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनके आगे पीछे उलमाए अहले सुन्नत रहेंगे, दामन थाम लो, क्योंकि छोटी चीज को बड़ी चीज से जोड़ दो तो मकाम बुलंद होता है। हम गुनाहगार हैं, गौसे आजम से निस्बत जोड़ो, गरीब नवाज से निस्बत जोड़ो। जब कोई गरीब नवाज के दरबार में जाता है, वलियों के पास जाता है, जो दिल से मांगता है, दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज। मांगोगे